हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका सगू हरजीत। आप देख रहे हैं सगू हरजीत 88 यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक प्रोडक्ट लेकर आया हूं। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें देखते हैं हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। दोस्तों, ये डोंगचेंग कंपनी का जिक्सा है। सबसे पहले तो इसके जो कैरी केस है, इसकी हम बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं। कैरी केस बहुत बढ़िया है। कैरी केस का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लू, रेड और ब्लैक है। चलिए इसे हम ओपन करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में से क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें ये एक वारंटी कार्ड मिलता है। इसमें इसके ब्लेड भी हैं, 2 ब्लेड इसके साथ हमें मिलते हैं। और ये एक इसके एक्रेलिक का बना हुआ एक प्रोडक्ट है। इसे भी हम देखेंगे कि मशीन में ये कहाँ लगता है। ये हमें यूजर मैनुअल मिलता है। और इसमें ये है एक्चुअल प्रोडक्ट, मशीन जिक्सा, डोंगचेंग कंपनी का जिक्सा। और ये है इसकी बेस प्लेट जो फाइन प्लास्टिक की बनी हुई है। और एक ब्लेड इसमें हमें ये और मिलता है। और इसमें हमें कुछ नहीं मिलता। चलिए इस बॉक्स को हम साइड में कर देते हैं और जान लेते हैं जिक्सा की स्पेसिफिकेशंस। सबसे पहले अगर हम मशीन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मशीन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। मशीन का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ब्लू, सिल्वर और यहाँ पर ये जो ट्रिगर है ये येलो में है और ब्लैक वायर इसके साथ है। काफी हैवी ड्यूटी मशीन है। काफी हैवी मशीन है। चलिए इसका वेट भी करते हैं और देखते हैं इसका जो वजन है वो कितना है। विद वायर इसका जो वेट है वो है, आप देख सकते हैं 2 किलो 700 ग्राम के लगभग इसका वेट है। काफी हैवी ड्यूटी मशीन है। इसकी जो वायर है, वायर की लेंथ 2 मीटर है। और अगर फीट में बात करें तो इसकी वायर की जो लेंथ है 8 फीट से ज्यादा है, लगभग 8.5 फीट इसकी वायर की लेंथ है। और इसके साथ हमें ये 2 एलन की मिलती हैं। ये एलन की यहाँ पर इसी के साथ इस पाउच में अटैच्ड है। इस तरह से ये एलन की इसका ब्लेड चेंज करने के लिए और मशीन को डिसअसेंबल करने के लिए ये जो एलन की है वो इन्होंने दे रखी है। यहाँ मशीन के साथ ही ये एलन की अटैच्ड है। मशीन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इस मशीन का मॉडल नंबर है DMQ85S। ये जिक्सा मशीन है, डोंगचेंग कंपनी की मशीन है। यहाँ पर इस पर जो डोंगचेंग का लोगो है वो यहाँ इनक्रेव्ड हुआ है। ये 580 वाट की मशीन है। इसका जो टॉर्क है वो 500 से लेकर 3100 पर मिनट है। इसकी जो स्ट्रोक है, मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी इसकी जो है वो 85 mm है। और मैक्सिमम कटिंग कैपेसिटी जो स्टील की है वो है 10 mm। 10 mm थिकनेस तक ये स्टील को काट सकती है। और वुड के लिए जो इसकी कटिंग कैपेसिटी है वो 85 mm है। ये मशीन बेसिकली मेड इन चाइना है। ये मशीन का ट्रिगर है। यहाँ से ये मशीन ऑन ऑफ होती है। ये मशीन वेरिएबल स्पीड में आती है। इस नोब से इसकी जो स्पीड है वो कम और ज़्यादा होती है। ये इसका ट्रिगर लॉक बटन है। यहाँ से हम इस ट्रिगर को ऐसे दबाकर इस बटन से हम लॉक कर सकते हैं और वापस फिर हम इस ट्रिगर को प्रेस करेंगे तो ये लॉक अनलॉक हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर ये जो एक नॉब दी गई है, ये इसकी स्विंग सेटिंग नॉब है। यहाँ पर अगर ये 0 पर है तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर ये नॉब 0 पर है
तो इसकी जो स्विंग है, ब्लेड की स्विंग है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। सो यहाँ पर ये 1 पर लो स्विंग हो जाता है ब्लेड, इस तरह फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। जब अप एंड डाउन स्ट्रोक करता है ब्लेड, तो उसी वक्त ये ब्लेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड होता है। सो यहाँ पर ये मीडियम स्विंग है नंबर 2 पर, एंड नंबर 3 पर ये हाई स्विंग हो जाता है। सो इस तरह एक नॉब आप यहाँ देख सकते हैं, एक नॉब इन्होंने यहाँ दे रखी है। सो ये डस्ट कलेक्शन की नॉब है। सो इससे जो डस्ट कलेक्शन है उसका एयर फ्लो वो कम और ज़्यादा होता है। सो यहाँ पर ये इसकी डस्ट कलेक्शन पॉट है। सो इस कवर को हम रिमूव करके सो यहाँ पर जो डस्ट कलेक्टर है वो लगा सकते हैं। सो यहाँ इसके साथ में मुझे कोई डस्ट कलेक्टर नहीं मिला। सो इसकी ये जो बेस प्लेट है, सो बेस प्लेट आप देख सकते हैं। सो ये एल्युमिनियम की बनी हुई है, बहुत ही फाइन और स्मूथ है। यहाँ पर इसके नीचे जो है वो इन्होंने रबर का पैडिंग दे रखी है। सो ये मशीन का स्टील वायर सेफ्टी कवर है। सो स्टील वायर सेफ्टी फ्रेम है। सो ये ब्लेड को प्रोटेक्ट करता है। सो इसी तरह ये मशीन का ब्लेड रोलर है। सो इसके साथ लगकर जो ब्लेड है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। सो इसी तरह ये इसकी यहाँ पर आप देख रहे हैं। सो ये रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट है। सो ये शाफ्ट जो है अप एंड डाउन होती है। सो यहाँ इसमें ब्लेड लगता है। सो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि ब्लेड कैसे लगता है और ब्लेड लगाकर देखते हैं इसमें। सो मशीन के साथ हमें 1 2 3 ब्लेड मिलते हैं। सो ये 2 ब्लेड जो हैं, ये वाले 2, ये वुड कटिंग के लिए है और ये जो ब्लेड है ये स्टील कटिंग के लिए है। सो आप देख सकते हैं इसके जो टीथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बारीक हैं, शायद आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे। तो इसी तरह ये वाला जो ब्लेड है सो ये रफ वुड कटिंग के लिए है। सो इसके जो टीथ हैं काफ़ी बड़े हैं। सो इसी तरह सो ये वाला जो ब्लेड है ये भी वुड कटिंग के लिए है और इसके जो टीथ हैं वो उस दूसरे ब्लेड की कंपैरिजन में छोटे हैं। ये फाइन वुड कटिंग के लिए ब्लेड है। चलिए हम इसका ब्लेड लगाते हैं। सो मशीन में ब्लेड लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये जो इसकी स्विंग सेटिंग नॉब है सो इसे हमने बिल्कुल 0 पे कर लेना है और उसके बाद हमें ये 3 mm की एलन की लेकर सो इसका ये जो एलन की नट है सो इसे हम लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद इसका जो ब्लेड है इसको इसके दांते इस तरफ रखते हुए हम ब्लेड को जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग शाफ्ट है इसको उसके अंदर लगाएंगे। सो जितना अंदर तक जाता है हम उतना इसे अंदर तक लगाएंगे और ये जो एलन की नट है सो इसे हम एलन की मदद से इस तरह से इसे टाइट कर देंगे। सो पहले हम नट को इस तरह से टाइट करेंगे और बाद में एलन की को इस तरह से करके सो हमें इसे अच्छी तरीके से टाइट कर देना है और ये जो हमारा ब्लेड है मशीन में आप देख सकते हैं लग चुका है। सो मशीन के साथ हमें ये एक स्प्लिंटर गार्ड भी मिलता है, इसे स्प्लिंटर गार्ड बोलते हैं। सो इसे कैसे लगाते हैं हम? सो इस तरह से ये जो स्प्लिंटर गार्ड है सो इस तरह से इसकी बेस में ये ऐसे है पुश फिट हो जाता है जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह ये स्प्लिंटर गार्ड है ये इसमें फिट हो गया। मगर ये गार्ड जब हम इसको 45 डिग्री की कटिंग करेंगे, इसकी बेस प्लेट को 45 डिग्री पर सेट करके, तब ये स्प्लिंटर गार्ड काम नहीं करेगा, तब ये नहीं लगेगा। सो अभी मैंने ये जो एक सॉफ्ट पीस ऑफ वुड लिया है सो हम इसको काट कर देखेंगे। सो अभी मैं अपनी मशीन को जो है 0 स्पीड पर ही रखूँगा, इसे नॉर्मल स्पीड पर रखूँगा और इसका जो ये स्विंग है इसे भी मैं 0 पर ही रखूँगा। चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। सो ये देखिए इसने बड़ा ही फाइन कटिंग की है। सो अब मैं इसकी जो स्पीड है सो इसे इंक्रीज करूँगा। सो इसकी स्पीड को इंक्रीज करके
और इसका जो ये जो स्विंग सेटिंग है, तो इसे मैं 1 नंबर पर करके फिर इस पर कट लगाऊंगा। तो इसमें बड़ा ही फाइन कटिंग की है। सो पहले से मुझे इसमें कम समय लगा है। सो अब मैं इसकी जो स्पीड है तो उसे पूरा फुल कर दूंगा, फुल स्पीड पर। तो फुल स्पीड और जो स्विंग सेटिंग है वो मैंने नंबर 2 पर की है। सो अब मैं कट लगाऊंगा। सो बड़े ही अच्छे से इसने ये कट लगाया है और बड़ी ही स्पीड से, बड़ी तेजी से कट लगाया है। सो आप इसकी जो फिनिशिंग है वो देख सकते हैं। सो इसका जो मशीन का परफॉर्मेंस है वो भी आप देख सकते हैं। सो अब मैं इस प्लाईवुड के पीस की कर्व कटिंग करूंगा और मैं ये इसका जो स्विंग नॉब है उसे 0 पर ही रखूंगा और इसके साथ हम कर्व कटिंग करके देखते हैं। तो ये देखिए, सो मशीन ने जो कर्व कटिंग की है वो भी बड़े अच्छे से, बड़े ही फाइन तरीके से और बड़ी जल्दी ही इसने जो कर्व कटिंग बहुत अच्छे से की है। सो इस तरह भी ये 90 डिग्री में है। इसी मशीन से ये मेरे पास एक हार्डवुड का पीस है और इसकी जो थिकनेस है वो भी लगभग 3 इंच के आसपास है। सो इसकी कटिंग करके देखेंगे। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस मशीन का ये जो ब्लेड है ये इसके नीचे तक नहीं पहुंचता। सो मेरे पास एक बड़ा ब्लेड भी है। सो पहले मैं इसके मशीन में बड़ा ब्लेड इंस्टॉल करूंगा और उसके बाद फिर हम इस लॉक की कटिंग करेंगे और देखेंगे मशीन कितना लोड लेती है, क्या इसे कट कर पाती है और नहीं। सो अब मैंने मशीन में जो लेंथी ब्लेड वो लगा लिया है। सो अब मैं इसके साथ इसकी ये जो हार्डवुड है सो जो 3 इंच के करीब मोटी है, सो इसकी कटिंग करके देखेंगे। सो दोस्तों, नॉर्मल स्पीड पर मशीन जो है वो काफ़ी स्लो कटिंग कर रही है। सो अब मैं इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करूँगा। सो इसे मैं मीडियम स्पीड पर करके सो इसके साथ कटिंग करेंगे। सो मैं स्पीड को और इंक्रीज करूंगा। सो अब मैं स्पीड के साथ साथ इसका जो स्विंग एक्शन है उसे भी मैं नंबर 2 पर कर दूंगा। सो आपने देखा कि इसने ये जो कटिंग की है बहुत ही स्मूथ है
मगर जब मैंने इसका ये जो स्विंग एक्शन है वो फुल पर कर दिया, नंबर 3 पर कर दिया, तो इसमें जो वाइब्रेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। मगर जब ये मेरा एक्शन जो था 2 पे था, नंबर 2 पे था, जहाँ 0 पे था, तब जो वाइब्रेशन वो बहुत कम थी। हालांकि ये जो मेरा ब्लेड है इस मशीन में लगा हुआ है, सो ये पहले भी मैंने यूज़ किया है, ये इतना शार्प नहीं है। सो ब्लेड भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मैं फील कर रहा हूँ, ये हीट अप हो चुका है ब्लेड। मगर फिर भी इसने 3 इंच मोटी जो लकड़ी है, सो उसे मशीन ने बड़ी आसानी से इसकी कटिंग कर दी है। मशीन बिल्कुल भी हीट अप नहीं हुई है, मशीन ने ज़्यादा लोड नहीं लिया। तो इस तरह से ये मशीन जो है काफ़ी हैवी ड्यूटी मशीन है। सो अब हम इसके जो बेस प्लेट है, सो इसे हम 45 डिग्री पर टिल्ट करके फिर कटिंग करेंगे। सो मशीन से बेवल कट लगाने के लिए हम इस मशीन की बेस प्लेट को इस 5 mm की एलन की के साथ सो इसे ओपन करेंगे। सो इसमें ये 5 mm का ये जो एलन की नट लगा हुआ है, सो इसे हम लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद फिर ये जो प्लेट है ये 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी। सो ये दोनों तरफ ही 45 डिग्री को रोटेट हो सकती है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये जो 45 डिग्री का ये वाला ये दांता बना हुआ है। सो इस दांते में हम इसको इंसर्ट कर देंगे और इंसर्ट करने के बाद ये जो एलन की नट है वो लगा देंगे। सो मैं इसे फिट करके फिर आपको दिखाता हूँ। सो अब हम इस प्लाईवुड के पीस पर 45 डिग्री का कट लगाएंगे। ये देख सकते हैं, सो 45 डिग्री का परफेक्ट कट मशीन ने लगाया है। सो इस तरह से मैंने आपको इस मशीन की सभी क्वालिटीज़ बता दी हैं। सो एक बहुत ही बढ़िया और हैवी ड्यूटी मशीन है। सो इसका जो प्राइस है वो काफ़ी बजट में है। सो ये मुझे 4200 में पड़ी है। सो मैंने इसे लुधियाना से परचेज़ किया है। सो उतने दाम में और इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी और इतना अच्छा परफॉर्मेंस और हैवी ड्यूटी मशीन, ये बहुत बढ़िया मशीन है। सो मैं इसे लेने के लिए सभी भाइयों को रिकमेंड करता हूँ। हाँ, इसमें 1-2 कमियाँ मुझे नज़र आई हैं। तो सबसे पहले तो ये जो इसका स्प्लिंटर जो है, स्प्लिंटर गार्ड है, सो ये इसमें अच्छे से नहीं लगता है। अगर लगता है तो जब ब्लेड चलता है तो निकल जाता है। एक इसमें ये कमी है। और दूसरा मुझे ये जो लगता है, यहाँ से इसकी ये जो लेंथ है, इसकी फुल बॉडी की लेंथ है, ये लेंथ कुछ ज़्यादा है। सो जब हम इससे कर्व कट लगाएंगे तब हमें कोई दिक्कत आ सकती है। मगर और इस मशीन में कोई कमी नहीं है। सो एक परफेक्ट मशीन है। सो आप इसे ले सकते हैं।